Hello, welcome to my channel Excel in Education. Excel in Education में आपका स्वागत है. Today we are starting the series for CBSE 10th class. In that particular chapter we are dealing trigonometry. First of all, what is the basic meaning of trigonometry? Trigonometry का लिटरल बेसिक डेफिनेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट थ्री एंगल मेजरमेंट. ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन थ्री एंगल मेजरमेंट. लिटरल मीनिंग, particularly it is a right angle triangle. Trigonometry is nothing but it gives the relationship between sides and angles of a right angle triangle. आपको एक साइड या एंगल दिया जाएगा, आपको तीसरा साइड मालूम करना पड़ेगा. नेक्स्ट, या आपको दो साइड दिया जाएगा, आपको एंगल पता करना पड़ेगा. लेट्स मूव ऑन टू बेसिक थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras theorem, we have learned this in our earlier classes. What is the meaning of Pythagoras theorem? इससे पहले आपको ये अपना हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट, एडजेसेंट का मीनिंग मालूम करना पड़ेगा. साइड AC बराबर हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस होगा. साइड AB बराबर एडजेसेंट साइड. नेक्स्ट, साइड BC बराबर ऑपोजिट साइड. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. ये बेसिक डेफिनेशन है पाइथागोरस थ्योरम का. नेक्स्ट, सिमिलरली हम ऑपोजिट स्क्वायर भी पता कर सकते हैं. कैसा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस एडजेसेंट स्क्वायर. नेक्स्ट, सिमिलरली एडजेसेंट स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस ऑपोजिट स्क्वायर. AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. ये हाइपोटेन्यूस, अगर एडजेसेंट दिया गया है तो हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली ऑपोजिट स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर. एडजेसेंट स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर. ये बेसिक डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री का. लेट फर्दर मूव ऑन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस let angle theta be the angle of triangle ABC. तो जनरली 6 trigonometric functions are there. Trigonometric functions, इनमें से
आपको याद करना है 3 फंक्शन: साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, सीकेंट फंक्शन. बाकी का remaining 3 functions are reciprocal to this sine, cosine and secant. Actually, what is sin theta? Sin theta BC एक opposite side है BC और AB एक adjacent side है और AC हाइपोटेन्यूस. तो साइन थीटा बराबर ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस. ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस. सिमिलरली कोसाइन कॉस थीटा एडजेसेंट बराबर हाइपोटेन्यूस. नेक्स्ट tan फंक्शन. tan फंक्शन ऑपोजिट बराबर एडजेसेंट. हम tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट साइन. ये 3 बेसिक फंक्शंस हो गए. सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है. आप इसको क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज बराबर ऑपोजिट. साइन थीटा का फंक्शन ऑपोजिट बराबर हाइपोटेन्यूज है. इसका साइन कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल है. हाइपोटेन्यूज बराबर ऑपोजिट यानी 1 साइन थीटा. नेक्स्ट कोसाइन फंक्शन सीकेंट थीटा. सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज बराबर एडजेसेंट यानी देखिए कॉस थीटा का कोसाइन थीटा का एडजेसेंट बराबर हाइपोटेन्यूज है. इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा. सीकेंट थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट दैट इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा रहेगा. सिमिलरली tan थीटा का ऑपोजिट बराबर एडजेसेंट. यहाँ पर हम इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा कोटेंजेंट फंक्शन एडजेसेंट बराबर हाइपोटेन्यूस न सॉरी हाइपोटेन्यूस नहीं एडजेसेंट बराबर ऑपोजिट रहने वाला है. तो हम इसे कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं या 1 tan थीटा भी लिख सकते हैं. Let theta be the angle of triangle ABC. Sin function sin theta is equal to opposite by hypotenuse. Next cos theta adjacent by hypotenuse adjacent by hypotenuse. Next tan ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. हम इसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. ये 3 बेसिक फंक्शंस. इसका रेसिप्रोकल
तीन फंक्शंस। फर्स्ट साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट फंक्शन, कोसेकेंट थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज बटे ऑपोजिट या 1/sin थीटा। नेक्स्ट टैन का रेसिप्रोकल कॉट, इसे हम एडजेसेंट बटे ऑपोजिट लिख सकते, इज इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट रहेगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट एंड 1/cos थीटा रख सकते हैं। दीज आर द 6 basic trigonometric functions. Let's move on to next. Trigonometric angles. Trigonometric angles में आपको साइन का आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। साइन 0 का वैल्यू साइन 0 रहेगा। साइन 30 का आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, ये पूरा साइन की वैल्यू 0 से 90 तक। साइन 30 आपको 1/2 रहेगा। साइन 45 का 1/√2 होगा। साइन 60 का √3/2 रहेगा। साइन 90 का 1 रहेगा। जब कॉस फंक्शन आता है आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ साइन 91 है तो यहाँ आपको cos 0 1 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट रिवर्स लिख देना पूरा। नेक्स्ट साइन 30 √3/2, देखिए आप टैली करके देखिए, √3/2। साइन 45 का एक ही साइड है, आपको 1/√2 ही मिलेगा। नेक्स्ट आपको cos 45 sin 40 आर सिमिलर वैल्यूज। और नेक्स्ट cos 60 1/2 रिवर्स लिखे तो आपको sin 30 का 1/2 यहाँ पर cos 60 पर मिलेगा आपको। लास्ट बट नॉट हियर cos 90 0, यहाँ साइन 0 है या cos 90 0, कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या है रिवर्स लिखना पड़ेगा। साइन के पूरे एंगल्स आपको रिवर्स लिखना पड़ेगा। साइन का तो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट cos थीटा को आप उसका रिवर्स लिखेंगे। अब बेसिकली आप दोनों साइन थीटा और cos थीटा का फाइंड करने के बाद अब नेक्स्ट क्या है, टैन का कैसा आपको फाइंड आउट करने का है। प्रीवियस हमने सीखा था टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, इसका फॉर्मूला रहेगा। आप देखिए साइन 0 का 0 रहेगा, cos 0 का 1, 0/1 0 रहेगा। नेक्स्ट tan 30 1/2 √3/2, 2 कैंसल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। नेक्स्ट cos 45 sin 45/cos 45, 1/√2 कैंसल हो जाएगा, बचेगा 1, tan 45 का 1 रहेगा वैल्यू। सिमिलरली नेक्स्ट sin 60/cos 60, 2 कैंसल हो जाएगा, बचेगा √3, tan 60 इज इक्वल टू √3। नेक्स्ट tan 90 का क्या रहेगा,
1/0 दैट इज नथिंग बट इन्फिनिटी। ये हो गया। अब नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा रहेगा, यानी कोसिकेंट थीटा को आप 1/sin थीटा लिखना पड़ेगा, इसका फार्मूला। तो 1/0 या तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। sin 30 1/1/2 दैट इज नथिंग बट 2 रहेगा वैल्यूज का। नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 45 डिग्रीज, कोसिकेंट 45 डिग्रीज 1/ इसका रेसिप्रोकल 1/1/√2 1/1/√2 ऊपर आ जाएगा √2, यही रहेगा वैल्यूज का। नेक्स्ट कोसिकेंट 60 डिग्रीज, इसका वैल्यू 1/√3/2 यानी 2/√3। नेक्स्ट कोसिकेंट 90 डिग्रीज, 1/1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज 1 ही रहेगा। सिमिलरली सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा रहने वाला है। कोसिकेंट थीटा का कोसिकेंट थीटा का 1/1 एनीथिंग 1/1 ही रहेगा। नेक्स्ट सीकेंट 30 1/√3/2 यानी 2/√3 रहेगा। नेक्स्ट सीकेंट 45 1/1/√2 यानी √2 रहेगा। कोसिकेंट 60 1/1/2 यानी 2 रहेगा इसलिए। नेक्स्ट सीकेंट 90 1/0 वैल्यू ऑलवेज इन्फिनिटी। कॉट का, नेक्स्ट कॉट का रेसिप्रोकल 1/tan थीटा रहने वाला है। tan के जो भी वैल्यूज रहेंगे उसका रेसिप्रोकल कॉट के रहेंगे। फॉर एग्जांपल कॉट थीटा tan 0 की वैल्यू 0 रहेंगी तो उसका रेसिप्रोकल 1/0 यानी इन्फिनिटी। नेक्स्ट tan 30 की वैल्यू 1/√3 की रेसिप्रोकल वैल्यू √3 है, हो जाएगा। और tan 45 की रेसिप्रोकल वैल्यू 45 इक्वल टू 1 रहेगी। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। नेक्स्ट सिमिलरली tan 60 1/√3, यहाँ cot 60 tan 60 √3 cot 60 1/√3 इसका रेसिप्रोकल। और नेक्स्ट tan 90 का इन्फिनिटी वैल्यू है। cot 90 का इन्फिनिटी 1/∞ यानी 0 रहेगा।
ये ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस, एंगल्स का कैलकुलेशन। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 0 से 90 तक आप साइन थीटा वैल्यू आपको बाय हार्ट करने पड़ेगा। साइन 0 रहेगा, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब नेक्स्ट इसको रिवर्स लिखना पड़ेगा। यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 रहेगी, 1√3/2, 1/√2, 1/2 आपको याद करना पड़ेगा। आप ये 2 याद कर लिए तो नेक्स्ट tan थीटा का sin थीटा बाई cos थीटा वैल्यू रहेगा। आपको तो फार्मूला याद है, कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल sin थीटा रहेगा, सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा रहेगा, cot थीटा का रेसिप्रोकल sin थीटा रहेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। trigonometric identities. This is the most important identities। ये 3 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आपको ये कंपलसरी बाय हार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। आप साइन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं ये आइडेंटिटी से, फर्स्ट आइडेंटिटी से। या आपको कॉस थीटा फाइंड करने का है तो आप √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 2 बेसिक साइन थीटा या कॉस थीटा यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सीकेंट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आप इसलिए सीकेंट थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फाइंड कर सकते हैं। या नेक्स्ट अगर आपको tan थीटा फाइंड करने का है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट थीटा आपको फाइंड आउट करने का है तो कोसिकेंट थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड कर सकते हैं आप। सिमिलरली कॉट थीटा बराबर √ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा। ये बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आपको साइन कॉस सीकेंट tan कॉट थीटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू problems. Triangle ABC is given tan A बराबर tan A बराबर 4/3। tan A का फार्मूला हमें पता है, अपोजिट बराबर एडजेसेंट। अपोजिट और एडजेसेंट हमें पता है। नेक्स्ट
हम यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर ऑपोजिट स्क्वायर बराबर एडजेसेंट स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। नेक्स्ट हमें पता है हाइपोटेन्यूज बराबर अंडर रूट, अपोजिट की वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर प्लस एडजेसेंट की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25। हमें पता है अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 है। देन what we have to find is other trigonometric ratios for angle A. First sin A हमें पता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। साइन ए बराबर 4/5। नेक्स्ट कॉस ए की वैल्यू एडजेसेंट नहीं, सॉरी, एडजेसेंट बटे हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट की वैल्यू दे चुकी है, ऑलरेडी दिया गया है 3/5 एडजेसेंट वैल्यू। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेगा? साइन कॉस टैन तो हमें मालूम है, कोसिकेंट ए बराबर 1/sin ए, ऑलरेडी हम sin ए फाइंड आउट किए चुके हैं। sin ए बराबर 4/5, दैट इज इक्वल टू 5/4। नेक्स्ट सिमिलरली सीकेंट ए बराबर 1/cos रेसिप्रोकल ऑफ ए, therefore सीकेंट ए बराबर 1/3/5, या आप ये भी लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज बराबर एडजेसेंट, सिमिलर 1/cos ए और हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, दैट इज इक्वल टू 5/3। देन नेक्स्ट cot ए की वैल्यू आप एडजेसेंट बराबर ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, या रेसिप्रोकल ऑफ tan ए, 1/tan ए, दैट इज इक्वल टू 1/4/3 रहने वाला है, दैट इज इक्वल टू 3/4। साइन कॉस कोसिकेंट ये हो चुका है, इसका सॉल्यूशन ये है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम। Second problem,
फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इससे पहले हम ये डिस्कस करें इसका अदर with using identity also we can solve this problem. How we can solve this problem? We see, we know that secant square a is equal to 1 plus tan square a। ये भी आइडेंटिटी हम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हमें क्या पता है, सीकेंट ए पता करना है, तो सीकेंट ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बेसिक आप ये अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो अपना यूजिंग आइडेंटिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम ही आएगा आंसर। सीकेंट ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan ए की वैल्यू कितनी है, 4/3, 4/3 का होल स्क्वायर, दैट इज you can write as 16/9, that is equal to under root 9 plus 16, that is 25/9, that is equal to, इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकाले तो 5/3। देखिए सीकेंट ए की वैल्यू 5/3। अब ये भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप कॉस ए कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/sin ए, 1/a सीकेंट ए, कॉस ए कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/सीकेंट ए। फॉर एग्जांपल कॉस ए, ये अप्रोच यहाँ भी यूज़ करके आप सीकेंट ए यूज़ कर सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल आप 3/5 आएगा। ये यूज़ करके आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ भी कर ले सकते हैं। साइन ए, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 3/5, 3/5 का स्क्वायर कितना होगा, 9/25, 25 minus 9, that is equal to 16/25, that is 4/5। ये साइन का हो चुका है। देखिए आप कंपेयर कीजिए, 4/5। आप ये भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। लेट फर्दर मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। वी नो दैट दिस इज एन आइडेंटिटी, हमारे को ऑलरेडी पता है ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, मगर हम ये अप्रोच यूज़ करके अपना पाइथागोरस थ्योरम डाल के यूज़ करके सॉल्व करेंगे। बेसिकली फर्स्ट प्रॉब्लम, पाइथागोरस अगर अप्लाई करें तो h स्क्वायर बराबर ऑपोजिट का स्क्वायर बराबर एडजेसेंट स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है अपने को, अपोजिट वैल्यू हमें फाइंड आउट करने का है, हाइपोटेन्यूज दिया गया है, और बेसिकली ये BC क्या है, एडजेसेंट रहेगा। देयरफॉर हमें पता है अपोजिट
बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस एडजेसेंट का स्क्वायर। ऑपोजिट बराबर इज इक्वल टू h की वैल्यू 29 का होल स्क्वायर बराबर माइनस एडजेसेंट की वैल्यू कितनी रहेगी 21 होल स्क्वायर। आप यहाँ पर डायरेक्ट या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट अपना स्क्वायर करके माइनस भी कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करें तो 29 प्लस 21 रहेगा इंटू 29 माइनस 21 का स्क्वायर रहेगा। सिमिलरली अंडर रूट 29 प्लस 21 क्या रहेगा 50 इंटू 29 माइनस 8 रहेगा। आप इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर ब्रेकअप करना पड़ेगा। 2 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 2। आप यहाँ 5 का स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से 2 एक ले सकते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर आप 2 ले सकते हैं। टोटल आपको कितना आएगा 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अपोजिट साइड आपको रहने वाला है 20। बेसिकली आपको यही फाइंड आउट करने का है। अगर आप ये फाइंड आउट करें तो इजीली आप कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पर अपोजिट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 29 है। एडजेसेंट की वैल्यू 21 है। तो
basically cos square theta. Cos square theta adjacent by hypotenuse, adjacent बटे hypotenuse का होल स्क्वायर प्लस अपोजिट बटे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर को क्या रहेगा, एडजेसेंट 21 का 29 बटे 29 का होल स्क्वायर रहेगा प्लस अपोजिट 20 बाई 29 होल स्क्वायर रहेगा। अब दोनों का स्क्वायर निकाले तो आपको 21 का स्क्वायर 441 रहेगा बाई 841 प्लस 400 बाई 841, दोनों का एलसीएम निकालकर 841 बाई 841 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 रहेगा। ये इसका प्रूफ है। एक्चुअली हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा का प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सब पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेम रहेगा 21 का 29 बटे 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 बाई 29 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441 बाई 841 प्लस माइनस 400 बाई 841 41 बटे 841 इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट वी फर्दर मूव ऑन टू नेक्स्ट question, that is if sin a equal to 3/4 calculate cos a tan a. Sin a by using Pythagoras theorem also we can find out, and another method is we can use by a identity, that is we will do according to our basic approach, that is according to hypotenuse Pythagoras theorem। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, ये हो गया। हमें पता है क्या करने का है, एडजेसेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का है, क्योंकि कॉस में एडजेसेंट आएगा और टैन में एडजेसेंट आएगा, इसलिए एडजेसेंट वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज एडीजे वैल्यू। तो एडी एडजेसेंट बराबर इज इक्वल टू अंडर रूट hypotenuse का स्क्वायर। ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन दिस earlier, we have learnt in this previous slides, h square minus opposite का square, that is equal to hypotenuse square we know, hypotenuse value we know 4 square minus opposite 3 square, that is equal to 16 minus 9, that is under root
7. This is the value of adjacent. Cos A is equal to you can use adjacent by hypotenuse. Adjacent we know root 7, hypotenuse value is 4, root 7 by 4. Then next tan A. Tan A we know formula, that is sin A by cos A, sin A बटे by cos A, या नहीं तो opposite by adjacent, ये भी सिमिलर है. that is equal to opposite हमें पता है 3 है, 3 और adjacent क्या है root 7 है. कोई भी अपना रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं रूट 7 से रूट 7 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. देयरफॉर वी विल गेट रूट 3 रूट 7 बाई रूट 7 इंटू रूट 7, दैट इज 3 रूट 7 बाई 7. ये फाइनल आंसर इसका रहेगा. आप और एक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. कॉस ए लगाकर अंडर रूट 1 माइनस साइन ए स्क्वायर भी आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं. साइन ए की वैल्यू अपने पता है, हमें मालूम है साइन ए की वैल्यू दैट इज़ 3/4. 3/4 का स्क्वायर 9/16 रहेगा. देयरफॉर ये अलग अप्रोच है. टेक इट एज अनदर अप्रोच. इट इज 16 minus 9 रूट 7. रूट 7 by 4. देखिए यहाँ पर सिमिलर है, यहाँ पर सिमिलर है. सिमिलरली आप क्या है सीकंड का भी लगा सकते हैं. लगाकर सीकंड फाइंड आउट. सीकंड आप सीकंड ए का कैसा लगा सकते हैं 1/cos है, हमें मालूम है ये 1/cos है. 1/cos ए है तो इसका वैल्यू क्या है 4/√7 रहेगी. अलग अप्रोच. आपको tan ए का आइडेंटिटी लगाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अंडर रूट सीकंड स्क्वायर ए माइनस 1 सीकंड स्क्वायर ए दैट इज 16/7 minus 1. 16 minus 7 रूट 9/7 रहेगा. इसका आंसर 3/√7. सिमिलर ये भी आप अप्रोच लगाकर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, in a right angle triangle ABC, right angle at B, tan A is equal to 1, then verify 2 sin A cos A is equal to 1. ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. बेसिकली हम tan A से शुरू करते हैं. tan A हमको पता है, tan A क्या है
साइन ए बाई कॉस ए, या नहीं, दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, वो 1/1 ले सकते हैं। ये ऑपोजिट रहेगा, ऑपोजिट इज इक्वल टू 1, एडजेसेंट इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं आप, ये बेसिक फंडामेंटल अप्रोच। h बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू √2। ये आपका h की वैल्यू √2 रहने वाली है। आपको क्या पता करना है? 2 sin A cos A, we have to prove 2 sin A cos A equal to 1. 2 sin A opposite by hypotenuse, opposite by hypotenuse, opposite by hypotenuse, इसका मतलब 1/√2 cos A एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, ये भी उसकी इतनी ही वैल्यू रहेगी 1/√2 दैट इज इक्वल टू 2√2 हो जाएगा, 2 कैंसल होकर 1, हेंस 2 sin A cos A इक्वल टू 1। ये बेसिक अप्रोच है। आप डायरेक्ट अगर इसका कैलकुलेट करना चाहिए तो और एक अप्रोच ये है कि आपको पता है tan A इज इक्वल टू 1, कौन सा एंगल आता? tan 45। ये भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से tan कट जाएगा, यहाँ से tan कट जाएगा, A बराबर 45 डिग्रीज रहेगी। हमें पता है sin 2A का फार्मूला, sin 2A का फार्मूला क्या है? 2 sin A cos A रहेगा। देयरफॉर हम sin 2A यूज़ करके 2A की वैल्यू क्या है? 45 है, तो sin 90, 2 × 45 90 दैट इज इक्वल टू sin 90 वैल्यू 1। यहाँ से भी आप क्या है इसे प्रूव कर सकते हैं। ये क्या है, जब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। 2 sin A, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos A की वैल्यू 1/√2, या नहीं तो फार्मूला sin 2A, A की वैल्यू 45 रहेंगी, 45 × 2 90 दैट इज sin 90 की वैल्यू क्या रहेंगी? 1 रहेंगी sin 2A, या नहीं तो 1/√2 × 1/2 रहेंगे, 2 कैंसिल होकर आपको वैल्यू प्रूव 1 ही होगा। दिस इज ऑल्सो अनदर अप्रोच। लेट मूव ऑन टू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें इनकरेजमेंट मिलेगा और फर्दर हम वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू।